हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरल मैथमेटिक्स में। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से बताएंगे, डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ है, कोई एक डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट ऑल एलिमेंट का मान 0 हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। जैसे हम लोग एक डिटरमिनेंट लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 और मान लेते हैं कि थर्ड रो का ऑल एलिमेंट 0 करते हैं। यहाँ भी 0 करते हैं, यहाँ भी 0 करते हैं, इसको भी 0 करते हैं, तो इस डिटरमिनेंट का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे 2 3 4, यहाँ भी कुछ ले लेते हैं, -5 7 6, इसका तीनों एलिमेंट को 0 करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। आप एक्सपेंड भी कीजिएगा इसको तो वैल्यू 0 ही आएगा, तो एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप जान जाइएगा कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 0 होगा तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। यह पहला प्रॉपर्टीज़ था। और हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज़। डिटरमिनेंट का दूसरा प्रॉपर्टीज़ है, कोई एक डिटरमिनेंट के ऑल रो को चेंज करते हैं कॉलम में और ऑल कॉलम को चेंज करते हैं रो में, डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे एक डिटरमिनेंट लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसमें आपका 3 गो रो है और 3 गो कॉलम भी है। ऑल रो मतलब तीनों रो को अगर चेंज करते हैं कॉलम में और कॉलम को चेंज करते हैं रो में, इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। इसको हम लोग डेल्टा 1 मान लेते हैं। और जब चेंज करेंगे, रो को चेंज करेंगे कॉलम में और कॉलम को चेंज करेंगे रो में, इसको हम लोग डेल्टा 2 मान लेते हैं। तो पहला रो है, इसको हम लोग पहला कॉलम करेंगे A1 B1 C1। दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम करेंगे A2 B2 C2। तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम करेंगे A3 B3 C3। डेल्टा 1 के मान और डेल्टा 2 के मान दोनों बराबर होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यही आपका दूसरा प्रॉपर्टीज़ है। हम लोग देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज़। डिटरमिनेंट का थर्ड प्रॉपर्टीज़ है, कोई एक डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3। इसके कोई दो रो या कोई दो कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हैं तो इसके वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता है, इसके साइन में चेंजिंग आ जाता है। जैसे इसको मान लेते हैं डेल्टा 1। अब जो है कि यह R2 है और यह R3 है, तो R3 को चेंज करते हैं R2 में और R2 को चेंज करते हैं R3 में। R2 को इंटरचेंज करते हैं R3 में और R3 को चेंज करते हैं R2 में, तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता। इसको हम लोग डेल्टा 2 कर देते हैं। देखिए चेंज कर रहे हैं R2 और R3 को, R1 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा A1 B1 C1। इसको ऊपर कीजिए A3 B3 C3 और इसको नीचे लिखेंगे तो A2 B2 C2। क्या किए, R2 को चेंज किए R3 में और R3 को चेंज किए R2 में, तो डेल्टा 1 का वैल्यू और डेल्टा 2 का वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यानी डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा 2। यह जो है कि आपका तीसरा प्रॉपर्टीज होता है। चौथा प्रॉपर्टीज है, कोई एक डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 2 टर्म या 2 से अधिक टर्म में प्लस में या माइनस में हो तो उसको हम लोग 2 डिटरमिनेंट या 2 से अधिक डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक डिटरमिनेंट लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इसमें हम लोग इसको 2 टर्म कर देते हैं, +x +y +z। देखिए
या जो फर्स्ट कॉलम है इसमें सारा एलिमेंट दो टर्म में है, यह भी दो टर्म में है, ये भी दो टर्म में है और ये भी दो टर्म में है। तो इसको हम लोग दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 A3, यहाँ हो जाएगा आपको B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस, यहाँ तो A1 A2 A3 से बनाए हैं, अब बनाएंगे X Y Z से, यानी यहाँ पे हो जाएगा X Y Z B1 B2 B3 C1 C2 और C3 हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि इसमें तीन टर्म होता, इसमें भी तीन टर्म होता, इसमें भी तीन टर्म होता, इसमें भी तीन टर्म होता, तो हम लोग तीन को डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते थे। इसको हम लोग एक और एग्जांपल से बताते हैं। मान लेते हैं कि इसमें भी दो टर्म हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। इसमें तो दो टर्म था ही X Y और Z, इसमें ही मान लेते हैं दो टर्म L M और इसको मान लेते हैं N। इसमें भी दो टर्म है और इसमें भी दो टर्म है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि एक ही बार एक्सपेंड नहीं करना है, पहले इसमें दो टर्म है तो हम लोग दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें A1 A2 A3 से एक डिटरमिनेंट बनाएंगे तो हो जाएगा A1 A2 A3 B1 प्लस L B2 प्लस M और B3 प्लस N, और यहाँ हो जाएगा आपको C1 C2 C3 प्लस, अभी X Y Z बचा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे X Y Z और B1 प्लस L B2 प्लस M और B3 प्लस N, यहाँ हो जाएगा C2 C1 C2 और C3। देखिए अब अभी भी देखिए इसका जो सेकेंड कॉलम है इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, तो इसको हम लोग दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे, और इसमें भी दो टर्म है तो इसको भी दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपको A1 A2 और A3 B1 B2 B3 C1 C2 और C3 प्लस, यहाँ हो जाएगा A1 A2 और A3 L M N, क्योंकि B1 B2 B3 तो यहाँ लिख दिए, यहाँ हो जाएगा L M N और C1 C2 और C3। इसके बाद इसमें भी देखिए दो टर्म है तो इससे भी हम लोग दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक हो जाएगा आपको X Y Z B1 B2 B3 C1 C2 और C3 प्लस, इसको हम लोग नीचे लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपको X Y Z और हो जाएगा L M N C1 C2 और हो जाएगा C3। तो टोटल चार डिटरमिनेंट में आपको एक्सप्रेस हो गया, ठीक है ना। तो अगर इसमें भी दो टर्म होता तो और भी दो बढ़ जाता, छः डिटरमिनेंट में हो जाता। तो चौथा प्रॉपर्टी यही था कि कोई एक डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का ऑल एलिमेंट दो टर्म या दो से अधिक टर्म में एक्सप्रेस हो तो हम उसको दो डिटरमिनेंट या दो से अधिक डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं 5 नंबर प्रॉपर्टीज। पाँचवा प्रॉपर्टीज है कि कोई एक डिटरमिनेंट के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का ऑल एलिमेंट में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना कराते हैं तो इसके सारे एलिमेंट में इसके कोई एक रो या कोई एक कॉलम के ऑल एलिमेंट में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी से गुना कराते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू उतना ही गुना बढ़ जाता है। जैसे एक डिटरमिनेंट लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और है C3। मान लेते हैं कि इसका पहला जो रो है इसमें हम लोग K से गुना कराते हैं, इस डिटरमिनेंट को हम लोग मान लेते हैं डेल्टा 1, और R1 को चेंज करते हैं, R1 में गुना कराते हैं K से, इसको हम लोग डेल्टा 2 मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको A1 के B1 के C1 के A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो यह डेल्टा 2 का जो मान है K गुना बढ़ जाता है डेल्टा 1 से, यानी डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा K और डेल्टा 1। तो ये आपका 6 नंबर प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट 7 नंबर प्रॉपर्टीज।
7वां प्रॉपर्टीज है कि कोई एक डिटर्मिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोई दो रो या कोई दो कॉलम को जोड़ते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे एक डिटर्मिनेंट लेते हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसके कोई दो रो या कोई दो कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग जोड़ना है। मान लेते हैं कॉलम 1 है या कॉलम 2 है, इसको जोड़ना है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है पहला को पहला से जोड़ेंगे, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, या नहीं कि इसको इससे जोड़ देना है, इसको ऐसा नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। तो C1 को चेंज करेंगे, C1 में जोड़ देंगे C2 को। अब देखिए इसको जोड़ते हैं तो हो जाएगा A1 प्लस B1, फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा A2 प्लस B2, और यहाँ हो जाएगा A3 प्लस B3, फिर होगा B1 B2 B3 C1 C2 और C3। इसको अगर डेल्टा 1 मान लें, इसको डेल्टा 2 मान लें, तो डेल्टा 1 का मान डेल्टा 2 के मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी डेल्टा 1 का मान और डेल्टा 2 का मान दोनों बराबर होगा। तो इसी तरह से आपका डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज ख़त्म हुआ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।